मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल अब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस बयान के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पूरी तरह भड़क चुका है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बीसीसीआई अब सलमान अली आगा पर सख्त कार्रवाई करने का विचार बना रहा है। तो मित्रों, आखिर पूरा मामला है क्या? आखिर सलमान अली आगा ने ऐसा क्या कहा है जिसने बीसीसीआई को इस कदर नाराज कर दिया, और उन्होंने सिंदूर पर निशाना साधते हुए किस तरह का बयान दिया है? आपको इन सब सवालों के जवाब और पूरी खबर विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बीसीसीआई केवल सलमान अली आगा पर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की टीम पर कड़ी कार्रवाई करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप का समापन हो चुका है और इस महा टूर्नामेंट की विजेता भारतीय टीम रही। लेकिन यदि देखा जाए तो इस बार एशिया कप में जितने विवाद देखने को मिले वे इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। चाहे वह विवाद हो भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने वाला मामला या फिर हारिस रऊफ का विमान दुर्घटना से जुड़ा विवादास्पद इशारा, इन सभी ने पूरे विश्व में क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। लेकिन अगर सबसे बड़ा विवाद देखें तो वह था भारत के चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी लेने से इनकार करना और बिना ट्रॉफी के भारतीय टीम का सेलिब्रेशन करना। आपको बता दें कि जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराकर अपना श्रेष्ठता दिखाई और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी लेने के लिए आमंत्रित किया गया, तब हमारे खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। बस इसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। हर कोई मानने लगा कि भारत ने यह करके केवल मोहसिन नकवी का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का अपमान किया है। इसी नाराजगी और भड़ास में आकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बड़ा विवाद पैदा कर दिया। तो मित्रों, आखिर सलमान अली आगा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही भरे गुस्से में दिखे। उन्होंने सबसे पहले वही मुद्दा उठाया जिसने पूरे मैच के बाद की हवा बदल दी। आगा ने कहा, सबसे पहले मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय टीम ने जो किया वह न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का अपमान है। हाथ मिलाना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि खेल भावना की पहचान है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हमारे साथ हाथ मिलाने से इनकार करके क्रिकेट की परंपरा को ठेस पहुंचाई। यह खेल के खिलाफ था और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने खास तौर पर सूर्यकुमार यादव का जिक्र करते हुए कहा, मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि कैमरे के सामने भी सूर्यकुमार यादव ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। यह तो वही जगह होती है जहां दुनिया देख रही होती है और खिलाड़ी अपनी खेल भावना का परिचय देते हैं। लेकिन जब कोई खिलाड़ी खुले मंच पर ही हाथ मिलाने से इनकार कर दे तो सोचिए अंदर खाने क्या हालात होंगे। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं, भारत का यह रवैया खेल के लिए शर्मनाक है। आगा ने आगे कहा, भारत की टीम का बर्ताव पूरे मैच में ऐसा था जैसे उन्होंने हमसे खेलकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। उनके चेहरे के भाव और उनके रिएक्शन साफ बता रहे थे कि वे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार ही नहीं हैं। खेल कभी भी किसी पर एहसान करने की जगह नहीं है। अगर हम चाहते तो हम भी इसी तरह का बर्ताव कर सकते थे, लेकिन हमने हमेशा खेल की गरिमा को सबसे ऊपर रखा। इसके बाद आगा ने भारत पाकिस्तान रिश्तों और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हमने फैसला किया है कि इस मैच की पूरी फीस पाकिस्तान के उन परिवारों को दी जाएगी जिनके लोग भारत के हमले में मारे गए। ये हमारा फर्ज है और हमारी इंसानियत की पहचान भी। लेकिन इसी बयान में वह खुद फंस गए, क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि भारत के ऑपरेशन से पाकिस्तान को चोट पहुंची थी। आगा ने कहा, भारत की जनता को इस ऑपरेशन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जितना नुकसान भारत बता रहा है उसका आधा भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। हाँ, नुकसान हुआ है लेकिन उतना ही भारत को भी हुआ, यानी नुकसान दोनों तरफ बराबरी का है। आगा के इन शब्दों से पहली बार पाकिस्तान की ओर से खुले तौर पर यह स्वीकार हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन्होंने इसे छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सच बयान में खुद ब खुद बाहर आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में आगा ने भारतीय खिलाड़ियों को फिर से लपेटे में लेते हुए कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि भारत ने इस बार हमारे साथ क्या किया। हम हमेशा मानते थे कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, भारत की टीम खेल की भावना से खेलती है। लेकिन इस बार मैदान पर जो हुआ उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। भारत ने खेल को राजनीति के नीचे रख दिया और यही सबसे बड़ी निराशा है।
मैं साफ कहता हूं, ये घटना सलमान आगा कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं बीसीसीआई इस बयान के बाद काफी गुस्से में नजर आई। उन्होंने सलमान अली आगा के इस विवादित बयान पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। बीसीसीआई ने कहा कि हमने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके दिए गए बयानों को ध्यान से सुना है। बीसीसीआई की ओर से साफ तौर पर यह कहना जरूरी है कि उनके शब्द न सिर्फ विवादास्पद हैं, बल्कि क्रिकेट के दायरे से बहुत परे जाकर राजनीति और संवेदनशील मुद्दों को छूने वाले हैं। यह बेहद अफसोसजनक है कि हार जीत के बाद की खेल भावना को भुलाकर उन्होंने ऐसे विषय उठाए जिनका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मसलों से है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने न तो मैदान पर और न ही उसके बाहर किसी तरह की मर्यादा का उल्लंघन किया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मैच के बाद हाथ मिलाने का मुद्दा जिस तरह पेश किया गया वह हकीकत से बहुत अलग और भ्रामक है। क्रिकेट को जोड़ने वाला खेल कहा जाता है। यह खेल कभी भी नफरत, झूठ या राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कप्तान ने जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर आरोप लगाए और फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, उसने खेल की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है और हम इस पर आईसीसी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने यह भी जोड़ा कि भारत का नाम इस तरह नकारात्मक रूप से जोड़ना और झूठे आरोप लगाना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय टीम इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। हमें उम्मीद है कि आईसीसी इस पर जल्द कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य में कोई भी कप्तान या खिलाड़ी खेल की आड़ में राजनीति को मंच न बना सके। क्रिकेटर का कर्तव्य मैदान पर प्रदर्शन करना होता है, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बयान देना। हम सलमान आगा के शब्दों को सिर्फ खेल का अपमान ही नहीं मानते, बल्कि पूरे क्रिकेट परिवार की गरिमा पर हमला मानते हैं। वही पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सलमान अली आगा के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है। अकरम ने कहा कि खेल में हार और जीत हमेशा होती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दें जो क्रिकेट की मर्यादा को ठेस पहुंचाए। अकरम ने आगे कहा, मैं हमेशा से मानता हूं कि खेल का सबसे बड़ा मकसद प्रतिस्पर्धा और खेल भावना है। मैदान पर जीत हार होती रहती है, ये सामान्य बात है, लेकिन कप्तान होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने खिलाड़ियों को सही संदेश दें और खेल को सम्मान दें। सलमान आगा का जो बयान आया, उसने इस मूल भावना के बिल्कुल विपरीत काम किया। उन्होंने यह भी जोड़ा, क्रिकेट सिर्फ रन, विकेट और मैच तक सीमित नहीं है। यह खेल खिलाड़ियों, बोर्डों और प्रशंसकों के बीच भरोसे और सम्मान का प्रतीक है। जब कोई कप्तान इसे भूलकर व्यक्तिगत या राजनीतिक मुद्दे को मैदान के बाहर उठाता है, तो यह खेल की गरिमा पर चोट है। भारत के खिलाड़ियों पर आरोप लगाना और फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मसले को बयान में शामिल करना पूरी तरह अनुचित है। इससे केवल दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा होता है और खेल की साख पर सवाल उठते हैं। अकरम ने साफ किया, मेरी राय में खेल में हार जीत तो सामान्य है, लेकिन कप्तान और खिलाड़ी को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके शब्दों और बर्ताव का असर पूरी टीम और क्रिकेट समुदाय पर पड़ता है। ऐसे बयान देने से न केवल खेल की मर्यादा कम होती है, बल्कि प्रशंसकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कोई भी खिलाड़ी या कप्तान खेल की आड़ में राजनीति को मंच न बनाए और हमेशा खेल की सच्ची भावना को सम्मान दे। अंत में अकरम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वे कप्तान को इस तरह की टिप्पणियों से रोकें और खेल को हमेशा जोड़ने वाले माध्यम के रूप में बनाए रखें। खेल में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन सम्मान और मर्यादा सबसे ऊपर है। यही संदेश हर कप्तान और खिलाड़ी को देना चाहिए।